Hello friends, you know what is the smart revision plan for last 30 days of entrance exam? Let's see how few students crack entrance studying by studying less hours and doing a smart revision in last 30 days. So let's see. So basically लास्ट 30 डेज को आपको बेसिकली सिर्फ रिवीजन करना है. उसके लिए आपको पहले से थरो कंसेप्ट सारा सब्जेक्ट्स के बारे में थरो कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है. लास्ट 30 डेज में आपका सिर्फ रिवीजन होना चाहिए. उसमें भी लास्ट 30 डेज को आपको एटलीस्ट 3 हाउस में डिवाइड करना है. 3 हाउस मतलब फर्स्ट 15 डेज में आपका एक रिवीजन होगा, उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में आपका 2 रिवीजन होगा, लाइक 7 डेज में सेकेंड रिवीजन एंड लास्ट 7 डेज में थर्ड रिवीजन. तो आपको उसमें से पोर्शन कम करते करते जाना है. फर्स्ट 15 डेज में जो रिवीजन होगा उसमें आपका कंटेंट ज़्यादा होगा, आप ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करेंगे. नेक्स्ट 7 डेज में उसमें से भी कंटेंट हाफ हो जाएगा कि उसमें से भी आधे पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बिल्कुल याद नहीं रह रहे सिर्फ उतने पॉइंट रिवाइज करेंगे. और उसमें से लास्ट 7 डेज में उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसमें से भी आधे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट आपको याद नहीं रह रहे तो ऐसे पॉइंट रिवाइज करना है. और MCQ रिवाइज करना है. लास्ट के 15 डेज में जो 7 डेज है उसमें आपको MCQ और उसका एक्सप्लेनेशन रिवाइज करना है. तो MCQ रिवीजन इज़ द की, बिकॉज थ्योरी तो सब लोग रिवाइज करते हैं बट MCQ सब लोग रिवाइज नहीं करते. तो MCQ रिवाइज करने से कुछ MCQ आपको सिमिलर आएंगे एग्जाम में, तो बहुत ईजीली वो क्रैक कर सकते हैं आप. ठीक है, तो बेसिकली लास्ट 30 डेज में 15 डेज 7 डेज ये शेड्यूल फॉलो करना है और MCQ भी रिवाइज करना है. और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोग एग्ज़ाम के स्ट्रेस में लास्ट 1 वीक में या एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले नींद कम लेते हैं. तो वो बिल्कुल नहीं करना है. लास्ट 7 डेज़ में और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले बहुत ही रिलैक्स रहना है और जितना कम हो सके पढ़ाई के लिए पोर्शन कम रखना है. कम पढ़ाई करना है लेकिन बहुत अच्छा नींद लेना है. और जो भी आपने उस 6 महीने में 1 साल में पढ़ाई किया है, अगर नींद अच्छा लोगे तो आपको एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प होगा और एग्ज़ाम के लिए आपका माइंड जो है बहुत शार्प रहेगा. तो जो रिवीजन किया है, जो कंसेप्ट है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे से याद आएगा और आपका माइंड भी शार्प होगा तो एक्यूरेसी भी बढ़ेगा. तो आपको नींद अच्छा लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, मेडिटेशन करना है और डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स एग्ज़ाम के टाइम फॉलो करना है. एग्ज़ाम स्टार्ट होने से जस्ट पहले डीप ब्रीदिंग करो, भगवान का नाम लो, कृष्णा चाहे वो कृष्ण का नाम है, जो भी जिसे भी भगवान में आप मानते हैं, लेकिन डीप ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो करो तो उससे आपका एंजाइटी रिड्यूस होगा और परफॉर्मेंस लेवल एकदम टॉप में रहेगा. सो डोंट टेक स्ट्रेस, फॉलो ऑल द थिंग्स इन द वीडियो, बी कूल, बी काम एंड ऑल द बेस्ट. यू आर गोइंग टू क्रैक इट.